राम राम। मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से 7 चीज़ों के लिए आह्वान किया है। और आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे हैं। ये 7 चीज़ें क्या आह्वान किया है? पहला कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज करो, जहाँ तक संभव हो घर से काम करने को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। दूसरा, बाय लेस गोल्ड, जितना संभव हो कम से कम सोने की खरीदारी करें। तीसरा, जो ईंधन है डीजल पेट्रोल का कम से कम यूज़ करें। चौथा, खाने का जो तेल है उसका यूज़ कम करें। पांचवा, जो विदेशी प्रोडक्ट है, फॉरेन ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स है, उसका कम से कम यूज़ करें। छठवा जो है कि जो फॉरेन ट्रेवल्स है 1 साल के लिए कम से कम अवॉइड करें। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि जो डीजल और पेट्रोल 90% भारत विदेशों से आयात करता है। पिछले साल का अगर हम देखें तो 135 बिलियन डॉलर का जो हमने तेल आयात किया। अगर हम वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देते हैं तो जितना भी समझ लीजिए कि घर से आपके ऑफिस जाने का जो डीजल पेट्रोल बच रहा है, तो उतने अमाउंट में हम जो फॉरेन करेंसी है वो सेव कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर आर्थिक व्यवस्था देखें तो उसका गोल्ड रिजर्व कितना है, फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार वो कितना है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और जैसे कि मोदी जी ने कहा कि 1 साल के लिए बाहर विदेश जाना थोड़ा सा अवॉइड करें। उनके कहने का मतलब यह है कि देखिए हर साल जो भारतीय विदेश में घूमने के लिए जाते हैं तो कम से कम 55 बिलियन डॉलर्स विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाता है। अगर वो विदेश न जाके, भारत में भी बहुत सारे दार्शनिक स्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, बहुत सारे स्थान है, वहाँ पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो विदेशी मुद्रा जो बाहर जा रही थी फॉरेन ट्रेवल्स में, वो कम से कम बचेगा। कुछ छुटभइये नेता जो है मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि देखो मोदी जी तो खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी जी घूमने घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी नाम की भी जो होती है, जो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो घूमने के लिए नहीं जा रहा। लोगों को समझने की जरूरत है। और आजकल के जो छोटे मोटे नेता हैं लोगों को ऐसी चीजें भड़काते हैं कि देखिए मोदी जी अपने काफिले में कितनी गाड़ियां लेके जा रहे हैं, खुद फॉरेन ट्रेवल करने जा रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि विदेश में मत जाओ। और दूसरा, जो उन्होंने कहा कि सोने की खरीदारी कम करें। देखते हैं कि दिवाली, दशहरे के त्योहारों पर लाखों हजार करोड़ों की लोग जो भारतीय है वो सोना की खरीदारी करते हैं, और सोना भी वो विदेशों से आयात होता है। 75 to 8 बिलियन जो है फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाती है सोने की खरीदारी में। अगर ये सोना की खरीदारी हम कम करें तो भी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश का वो व्यवस्थित रहेगा। सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। जैसे उन्होंने कहा कि कुकिंग ऑयल उसका उपयोग कम करें। कुकिंग ऑयल का उनका कहने का मतलब है कि कुकिंग ऑयल अब आजकल जो मार्केट में है मोस्टली जो है विदेशी तेल है। तो जो फॉरेन कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल्स है, वो अवॉइड करें। उसका भी निर्यात कम से कम 15 से 20 मिलियन का होता है हर साल। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल बंद करें। जो भारत में निर्मित है जैसे कि शिंगाना का तेल है, मस्टर्ड ऑयल्स है, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो यूज़ करें तो उससे जो यहाँ के किसान हैं, किसानों को फ़ायदा होगा, और जो धन है वो बाहर जाने की अपेक्षा यहाँ पे ही भारत में ही रहेगा। और अगला जो है कि फॉरेन ब्रांडेड जो है प्रोडक्ट्स है उसका कम से कम यूज़ करें। उसका भी यही है कि अगर हम जैसे कि विदेशी ब्रांडेड सामान खरीदते हैं तो उसका जो बोलते हैं ना कि रेवेन्यू, इसके जो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा वो विदेशों में चला जाता है। अब विदेशों में चला जाएगा तो भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है उसका भंडार कम होते रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी देश के लिए हानिकारक ही है। तो विदेशी जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है उसकी जगह पे अगर हम भारतीय सामानों का, मेड इन इंडिया, स्वदेशी सामानों का उपयोग करें तो हमारा रिजर्व भी है वो भी मेंटेन रहेगा। और पांचवा उन्होंने कहा था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर बेस्ड जो फार्मिंग है, खेती है, जो हम रासायनिक
उसमें जो यूज़ करते हैं खाद, वो कम करें एंड मूव टुवर्ड्स अ नेचुरल फार्मिंग। क्योंकि जो उसमें खेतों में डालने वाला जो उर्वरक, रासायनिक, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो 90% जो चाइना से 18 टू 20 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से होता है। अब मान के चलिए आपातकालीन स्थिति में कैसे युद्ध की स्थिति आती है, क्योंकि हम खेती जो पूरे फुल्ली डिपेंडेंट ऑन चाइनाज केमिकल फर्टिलाइजर्स। मोदी जी ने यही कहा कि जो यहाँ की रासायनिक जो नेचुरल फार्मिंग है, जो खाद माटी डाल के हम खेती करते थे पहले की जैविक खेती करते थे, उस पर लोग फोकस करें। और वैसे भी देखिए केमिकल का जो यूज़ है वो तो अच्छा नहीं। आजकल की तरह तरह की बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है, गांव में भी देखिए लोगों को कैंसर, ब्लड शुगर, ये सब क्यों? फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, अवॉइड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। एंड देन जो एडिबल ऑयल्स, जैसे मैंने कहा कि हाँ विदेशी प्रोडक्ट्स जो है तेल है उनका उपयोग कम करें और उसकी जगह पे सरसों का तेल, शिंगदाना का तेल का यूज़ करें। और दूसरा बेनिफिट ये है कि एडिबल ऑयल अगर आप तेल वाले खाना कम बना रहे हैं तो जो गैस का कंजम्पशन है, एलपीजी गैस, उसका कंजम्पशन भी कम होगा। गैस भी बाहर से इंपोर्ट होती है ना, क्योंकि जो जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑयल एंड गैस 135 बिलियन का विदेशों से इंपोर्ट होता है। देन नेक्स्ट लेवल है सोना, 75 टू 80 बिलियन विदेशों से इंपोर्ट होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स 20 बिलियन विदेशों से इंपोर्ट होता है। तो अगर इन चीज़ों पे जो मोदी जी ने कहा है, अगर राजनीति को बाहर कर ले, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो इसका विरोध करेंगी, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ के। देखिए मोदी जी घूमने खुद घूमते हैं, लोगों को कहते हैं विदेश मत जाओ। उन्होंने देश से आह्वान किया, जैसे कि 1962 में तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश से आह्वान किया था। उस समय हमारे देश में अन्नदान की कमी थी, चाइना के साथ में युद्ध चल रहा था। तो उन्होंने देश से कहा कि अगर संभव हो तो एक दिन का हम उपवास रखें, ताकि जो अन्नधन की कमी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके। और लोगों ने माना भी। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष है, इट्स लाइक अवर हेड ऑफ द फैमिली, अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कह रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अफवाहों पे मत जाओ। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें समझ में नहीं आता है, और उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण होता है। तो आशा करता है कि ये मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम।